माँ देशी, आपका वक्त अब खत्म होने वाला है और मेरा वक्त अब शुरू हो रहा है। इसलिए आपको अब यहीं रखा जाएगा, आप यहीं कैद में रहेंगे। इंतजार करिएगा मेरा, बहुत जल्द वापस आऊंगा बालवीर के लिबास में, आपसे आखिरी बार मिलने। चश्मा, अपने हद में रहो। तुम माँ अभिषेक से बात कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से कैद नहीं कर सकते। चुपचाप इस कैद घेरे के अंदर रहो, समझी? वरना मजबूरी में मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मत भूलो शशमाक, महामहिम मुत्तान ने मुझे भी जादुई पावर्स दिए हैं। खिलौने हैं सब, खिलौने। आपके सारे जादुई पावर्स मेरी शक्तियों के सामने खिलौने हैं। गलती से भी अगर जादू से मेरा सामना करने की कोशिश करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। खुद के लिए लड़ना होता तो मैं डर कर चुप भी हो जाती, लेकिन यहाँ सवाल मेरे बेटे बालवीर का है। मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरे जादुओं में कितनी शक्ति है। अरे आपका दम निकल जाएगा मादेशी, और मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं मरते दम तक कोशिश करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी शशमाक। मम्मी तो सबकी प्यारी होती हैं, लेकिन सबकी माँ उनके पास नहीं होती। मेरी माँ भी बहुत प्यारी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने किस उम्र से अकेले हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। मेरे मम्मी पापा हमेशा शहर से बाहर ही रहते, मुझसे दूर। पापा तो फिर भी कभी कभी मिलने आ जाते थे, पर मम्मी बस महीने में एक बार ही मिलने आ पाती थी। मैंने तो अपने जीवन में एक भी दिन अपनी मम्मी के बिना नहीं बिताया। जब मैं छोटा था ना, तब 2 दिन के लिए हम स्कूल ट्रिप पर कैंपिंग में गए थे। पहली रात को मैं चिल्लाने लगा, मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। इतना रोया कि सब लोग मुझे घर पर वापस छोड़ने के लिए आए। बचपन से मैं सांता क्लॉज से हमेशा खत में लिखकर बस यही मांगती थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पास रहे। सांता क्लॉज मुझे बहुत कुछ ला कर देते थे। जब क्रिसमस नहीं होती थी ना, तब भी बहुत कुछ ला के देते थे। बस मेरी मम्मी को कभी मेरे पास नहीं लेकर आ पाए। तुम बहुत लकी होगी, बहुत लकी कि तुम्हारी मम्मी का हाथ हमेशा तुम्हारे सर पे रहता है। काशवी, वो आंटी मैं निकल ही रही थी, ये मिस्टर मैजिशियन पागल है ये। अरे बेटा जब कभी भी माँ की याद आए ना, तो मुझसे आके मिल ले। मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूं ना। मैंने तुझे ऐसे ही अपना नहीं कहा बेटा, तुझे देखकर ना कुछ महसूस हुआ, दिल को कुछ लगा, इसलिए तुझे अपना कहा है। तो तेरा जब मन करे ना, मुझसे मिलने आ जाना। जो तेरा खाने का मन हो मुझे बताना, मैं बना के खिलाऊंगी। यहाँ आ, मेरे साथ रुक, उठ, बैठ। ऐसे नहीं कहना कि माँ नहीं है। आज इस डब्बे में कम, मेरे दिल में आपने ज्यादा मिठास भर दिया। आप ऐसे ही हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे रखना। अरे
ये क्या कह दिया काशवी तुमने? क्या? मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि अपनों के मुंह से जो भी बात निकले उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो पूरी जिंदगी मेरी माँ तुम्हारे सर पर हाथ रखने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहेगी। इसका मजाक इस लड़के की है। और फिर वो दोनों निर्दोष पाबिल और तुहेर बालवीर के वार से मारे गए। फिर शशांक ने तुरंत ही कह दिया कि बालवीर से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो अदालत में उसे बेहोश कर दिया गया। अब ना उसके पास कोई ताकत ना शक्ति, उसकी याददाश्त भी छीन ली, उसकी सारी शक्तियां भी छीन ली। जब तक ये अदालत में तय नहीं हो जाता या फिर ये रिपोर्ट नहीं आ जाता कि बालवीर ने उन दो निर्दोषों को मारा है, तब तक हमने बालवीर को वीर बनाकर, एक साधारण इंसान बनाकर धरती पर एक साधारण फैमिली के साथ रहने के लिए भेज दिया। वो है तो बालवीर ही, अब ना उसके पास कोई ताकत है, ना जादू है, ना शक्ति है। अब उसे ये भी याद नहीं है कि वो बालवीर है भी या नहीं। कमाल हो गया। अंधेर, तेतरा, सुना तुमने इसने क्या कहा? कमाल हो गया। दिन रात जिस बालवीर से जीतने के लिए मैं तड़पती रही, वहां जादू बना रही थी, अलग अलग कोशिशें किए जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो बालवीर खत्म हो गया। हाँ, मैं तो जीत गई लड़ने से पहले। अंधेर, तेतरा, बरदौल को यही हिमबाश लोक में कैद कर लो और जल्द से जल्द धरती पर चलने की तैयारी करो। अब सारी अड़चनें दूर हो गई और अब मैं उस बालवीर को मारने में एक पल की भी देरी नहीं करना चाहती। ध्यान दीजिए, इवेंट शो के कंपनी की बॉस मिस कियारा अभी हमारे घर पर आ रही है। हाँ। अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। वो काशवी के दोस्त के कहने पे आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अपने शो में जादू दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लेगी। हमें पहले अपने जादुई ट्रिक से उन्हें इंप्रेस करना होगा। हाँ, और वीर, हम सब लोग ना हर जादू की ट्रिक के बाद अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा बोलकर जोर जोर से ताली बजाएंगे। इससे उन पे अच्छा असर पड़ेगा ना। और वीर बेटा, जैसे सेलेक्ट हो जाना ना तो लगे हाथों पैसे की बात भी कर लेना। दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, पैसों की बात मैं अपनी फ्रेंड से कर लूंगी, वो उसी कंपनी में काम करती है, हो जाएगा। चलो 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 चलो। अरे रुको। अरे ऐसे नहीं, हम उनका जादुई वेलकम करेंगे, ऐसे। स्वागत है आपका वीर की जादुई दुनिया में। वेलकम। थैंक यू। वाह वाह। बहुत अच्छा। अब मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। अरे नहीं रुकिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, शरबत खुद इनके पास चलकर आएगा। नाइस। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बेटा पैसों की बात कर ले, वेरी नाइस बोला है उसने। दादाजी अभी रुकिए ना, करते हैं। ओके। इम्प्रेसिव। बेहतरीन। हाँ वाकई बेहतरीन।
आइए 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 आइए, बैठिए। बैठिए। अरे नहीं नहीं मैडम, आपके लिए स्पेशल कुर्सी आ रही है। वो देखिए। आप इस पर बैठिए, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे बेटा खुश हो गई है, पैसों की बात कर ले। आप बैठिए बैठिए। बैठिए। कैसा लगा आपको वीर का परफॉर्मेंस? आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सीधे सीधे कहती हूँ, इट्स अ नो। आई एम रियली सॉरी बट मेरी तरफ से ना है। मैम पर काशवी, वीर का मैजिक बुरा नहीं है बट बहुत ग्रैंड नहीं है। ये जो मैजिकल ट्रिक्स हमने अभी देखी हैं, ये तो बर्थडे पार्टीज और एनिवर्सरीज में दिखाई जाती हैं। हमारा इवेंट बड़ा है, बहुत बड़ा है, एंड ही इज टू स्मॉल फॉर इट, सो इट्स नो फ्रॉम मी। अरे आगे जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए आप मुझे धरती से उठाकर लेकर आई है। आपने जो कुछ भी मुझे पूछा, जो कुछ भी नहीं पूछा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे वापस धरती पर छोड़ाइए। तुझे धरती पे ले जाकर छोड़ दूं ताकि तू तेरे आकाओं को जाके बता दे कि तूने मुझे क्या क्या बताया है और वो मेरी खोज में निकल पड़े। नहीं बरदौल, ऐसा हो इससे पहले मुझे बाल्मीर मारना है। अकील, ये जो तुम लोग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर बांध कर जा रहे हो ना, देखना जब तुम लोग यहाँ नहीं होगे ना, तब मेरे लोग मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएंगे। बरदौल, जो आने वाले कुछ ही पलों में बालवीर को खत्म करने वाली है, उसे डराने की कोशिश कर रहे हो। अंधेर, हमारी बात सुनिए मैडम। मैडम एक बार बात तो सुनिए। मेरा बेटा मौका अगर हम मिल गया हमारे। नो 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 नो, आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ा इवेंट है। लाखों लोग इसे देखने के लिए आने वाले हैं, और तो और न जाने कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसे लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जहां और कितने लाखों लोग इसे देखेंगे। आई एम सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैम प्लीज ट्रस्ट अस। आप वीर को एक मौका तो देकर देखिए। हाँ, हो सकता है वो कुछ बड़ा करके दिखा दे। काशवी, डजंट वर्क लाइक दैट। अगर वो कुछ बड़ा करके दिखाएगा तो हम उसे मौका दे पाएंगे। देखो, मुझे ज्यादा पेमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अश्योरिटी चाहिए कि स्टेज पे जो भी हम ऑडियंस को दिखाएंगे वो ऐसा हो जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। ये छोटी मोटी मैजिक ट्रिक्स तो न जाने हमने कितनी लाखों बार देख रखी हैं। आई एम सॉरी, ऑल द बेस्ट। मैम
आंख में सपना, हाथ में कुछ ना, दिल में रख जुनू तो जीतेगा तू। राह पुकारे बाहें फैलाए, सर को उठाए, तू कर जाए जो सोचेगा तू। वो तो चल तू, हाँ निकल तू, उठा तेरे कदम, हाँ तुझ में है दम, तो चल तू, आ निकल तू। कियारा मैडम, याद है 2005 की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बैच, इंडिया गेट के सामने चल रहा कॉलेज फेस्टिवल का फाइनल। भीड़ से बचती बचाती एक लड़की स्टेज पर चढ़ गई। उसने भी एक मौका मांगा था, स्टेज पर गाने का मौका। जमशेदपुर से जब आई थी तब इतने बड़े परफॉर्मेंस के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसने एक मौका मांगा और उसे 2 मिनट के लिए गिटार के साथ स्टेज पर गाने का मौका मिला। लेकिन उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि 7 बार वंस मोर चिल्लाई ऑडियंस और 40 मिनट तक सबको अपनी धुन पर नचाया। उस दिन वो लड़की भी तो बहुत छोटी थी, पहला मौका मिला था उसे, लेकिन उसने ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया और ऐसी उड़ान भरी कि आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सब तुम्हें कैसे पता वीर? काशवी ने बताया मुझे इंटरनेट पर। मैंने सोचा कियारा मैडम से मिल रहे हैं तो पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैम, आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब आपको भी किसी ने मौका दिया था। आप भी तब नई नई थी। अब आप चाहती है कि मैं बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले कुछ बड़ा करके दिखाऊं, लेकिन मैं बड़ा तभी कर पाऊंगा जब मुझे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल आपकी तरह। मैम, आप ऐसे सोचिए कि वीर आपकी तरह ही स्टेज पर गिटार लेके चढ़ाया है, जैसे आपने इंडिया गेट पे किया था। उस समय स्टेज पर जो भी था उसने आपको मौका दिया और आपने कमाल कर दिखाया। तो क्या वैसे ही आज आप वीर को मौका देंगी? मैम प्लीज, अगर आप वीर को मौका देंगी तो वो कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। ओके, मैं मौका दूंगी, लेकिन मुझे भी मैनेजमेंट को जवाब देना होता है, तो मेरी एक शर्त है। जो भी तुम्हारी पेमेंट तय हुई है, अगर तुम्हारी ये मैजिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, वो पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। बट अगर ये परफॉर्मेंस बुरा गया तो तुम्हारी पेमेंट का इंटू 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुने पैसे तुम्हें आज फाइन देने पड़ेंगे। देखिए, हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो हम शो करना चाहते हैं। 5 गुना फाइन हम कैसे भर सकते हैं? बेटा, हम 5 गुना फाइन नहीं भर सकेंगे। हाँ कियारा मैडम, दादाजी सही कह रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम फाइन भर सकेंगे। लेकिन हम ऐसा परफॉर्मेंस तो कर सकेंगे कि फाइन भरने की नौबत ही ना आए, है ना? है ना दादाजी? आपकी ये डील हमें मंजूर है, पक्का। ग्रेट। नहीं अखिल, ऐसा नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे शाश्वान लोक की सेना तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे, इससे पहले ही मैं पृथ्वी पर बालवीर को खत्म करके यहाँ पहुंच जाऊं। व्हाइट लेपर्ड्स बहुत बढ़ गए हैं हिमबाश लोक में। तुम कहीं जाना मत,
यही रहना। हम अभी आते हैं बालवीर से जीत कर। कोई जादू नहीं चलाएगा, कोई हमला नहीं करेगा। बालवीर सिर्फ मेरा शिकार है। मैं बालवीर को खत्म करूंगी।